और शराबबंदी के एक अभियुक्त को, एक मुजरिम को, माफिया को पकड़ के छोड़ दिया गया। जिस एसपी ने छोड़ा, जिस थानेदार ने छोड़ा, उस पर कार्रवाई तो दूर, उसको बरी कर दिया गया इस केस से, वो भी डीजीपी के द्वारा, और वो भी पैरवी पर। मजेदार बात यह है कि फर्जी चीफ जस्टिस के आग्रह पर, डांट डपट पर ये सर करके मिमियाने लगे डीजीपी। बिहार का डीजीपी एक फ्रॉड के सामने मिमियाता रहा। अब दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि विपक्ष को जितने जोर शोर से इस मामले को उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पा रहा है। जो मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, वो अब बेनकाब हो गया है। और ये साफ साफ ये इशारा करता है कि डीजीपी इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनकी मिली भगत है। और शराबबंदी तो एक बहुत बड़ा धोखा है। उन पर एफआईआर है, सरकार की ओर से एफआईआर है, मगर वो मुख्यालय में बैठे हुए वेतन उठा रहे हैं आराम से। मुख्यमंत्री के दावे की धज्जियां उनके विश्वस्त अधिकारी ने उड़ा दी। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। एक मामला अभी काफी ज्यादा चर्चा में है। बिहार के डीजीपी और एक फर्जी चीफ जस्टिस के बीच बातचीत को लेकर आप जानते होंगे कि हाल ही में इसका पर्दाफाश हुआ, और उसको लेकर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल किए गए कि आपके डीजीपी इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे, तो इस पर उन्होंने बयान किया दिया कि देखिए, उनसे एक मामले में तो गलती हुई, लेकिन और काम उनका बहुत ही बेहतरीन है। और कार्रवाई के नाम पर जब सवाल किया गया तो वो कहते हैं कि अब कितने दिन बचे ही हैं। देखिए, इसी पर बात करेंगे कि जो मुख्यमंत्री का बयान था वो कितना सही था। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। सर, पूरा मामला तो सबको अब जान गया है। एसएसपी साहब फरार हैं और डीजीपी पर सवाल उठा तो मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि बचाने की पूरी जुगत में बैठे हैं। कहते हैं ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये एक ऐसा केस है जिसने सुशासन के दावे को तार तार कर दिया है। और बिहार में शासन कैसे चल रहा है, अधिकारी कैसे काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आ गया है कि किस तरह से अपराधियों को बचाया जाता है। उन्हें ऊपर के लोग, प्रभावशाली लोग, बड़े बड़े अधिकारी संरक्षण दे रहे हैं। और ये सब हो रहा है उस राज्य में जहाँ शराबबंदी लागू है। और शराबबंदी के एक अभियुक्त को, एक मुजरिम को, माफिया को पकड़ के छोड़ दिया गया। जिस एसपी ने छोड़ा, जिस थानेदार ने छोड़ा, उस पर कार्रवाई तो दूर, उसको बरी कर दिया गया इस केस से, वो भी डीजीपी के द्वारा, और वो भी पैरवी पर। किसी ने फर्जी चीफ जस्टिस के रूप में उनको फ़ोन किया और 40-50 बार बातचीत हुई दोनों के बीच, और उसको उन्होंने केस से बरी कर दिया एसएसपी को, और उसको फिर कहीं पोस्टिंग करने की तैयारी थी। तो ये जो मुख्यमंत्री का दावा है कि उनकी सरकार न किसी को बचाती है न फंसाती है, वो अब बेनकाब हो गया है। और इसमें साफ साफ जाहिर है कि बिहार के डीजीपी यानी पुलिस प्रमुख जो हैं, वो एक अपराधी को बचा रहे हैं और उसको संरक्षण दे रहे हैं, और वो भी पैरवी पर। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल को उठाया नहीं गया उस बड़े पैमाने पर। ये एक मामला सार्वजनिक हो गया तो लोगों की नज़र में आया। ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जिसमें अपराधियों को ले दे करके छोड़ा गया हो, केस उनके रफा दफा किए गए हों। अब ये तमाम जांच हो, अगर निष्पक्ष जांच हो तो सामने आएगा कि हकीकत क्या है। यहाँ पर सर सवाल ये उठता है कि चलिए वो फर्जी कॉल था तो लोगों के सामने आ गया, तमाम बातें आ गई, लेकिन इसमें एक तो सच्चाई साफ नजर आ रही है कि चीफ जस्टिस बनकर, या मान लीजिए सही में चीफ जस्टिस अगर फोन करे, किसी को बचाने का प्रयास करे तो वो होगा। ये बिल्कुल असंभव है। और ये साफ साफ ये इशारा करता है कि डीजीपी इस केस में इन्वॉल्व हैं, उनकी मिली भगत है। क्योंकि वो भी पुलिस के प्रमुख हैं, चीफ जस्टिस न्यायपालिका के प्रमुख हैं बिहार में। तो दोनों कई बार ऐसा मौका आया होगा कि जब आमना सामना हुआ होगा, मिले होंगे, कोर्ट में ही मिले होंगे या किसी कार्यक्रम में ही मिले होंगे, तो जानते होंगे, उनकी आवाज़ भी वो सुना होगा उन्होंने कई बार। तो ऐसे में कोई तीसरा आदमी खुद को चीफ जस्टिस कह के उनको फ़ोन करता है और 50 बार बातचीत होती है, डीजीपी भी उसको कॉल करते हैं और वो भी उनको कॉल करता है,
और वो नंबर भी नहीं पहचान पाते, आवाज़ भी नहीं पहचान पाते और कंफर्मेशन भी नहीं ले पाते कि भाई चीफ जस्टिस जैसा आदमी क्यों फ़ोन करेगा, और वो भी एक केस में एक एसएसपी को बचाने के लिए। कभी मिलने की कोशिश नहीं करते? तो यही तो संदेह पैदा करता है कि उन्होंने क्रॉस चेक क्यों नहीं किया कि एसएसपी के लिए फ़ोन जो आ रहा है वो जेन्युइन फ़ोन है, वाकई में चीफ जस्टिस का फ़ोन है या कुछ और मामला है। क्रॉस चेक उन्होंने नहीं किया। दूसरे, इससे ये भी बात पता चलती है कि पैरवी पर काम होते हैं और अपराधियों को संरक्षण दिया जाता है, केसों से बरी किया जाता है, उनके केस रफा दफा किए जाते हैं। ये पूरा मामला बड़ा रोचक है। आदित्य कुमार गया में एसएसपी थे। इसी वर्ष जनवरी में वहाँ एक ट्रक शराब पकड़ी गई, एक थानेदार ने पकड़ा और मगर उसकी एफआईआर नहीं हुई, कोई जिक्र नहीं हुआ। फिर एसएसपी को पता चला तो एसएसपी ने थानेदार पर कुछ डांट डपट किया, मगर उन्होंने भी मामले को रफा दफा कर दिया। फिर वहाँ के आईजी हैं, अमित लोढ़ा थे उस समय, उनको पता चली, उन्होंने पूछताछ की और एसएसपी के खिलाफ रिटन कंप्लेन किया मुख्यालय को, पुलिस मुख्यालय को। पुलिस मुख्यालय ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की और जब मामला ज़्यादा आगे बढ़ा तो दोनों को वहाँ से हटा दिया, यानी एसएसपी को भी मुख्यालय हाजिर कर लिया और अमित लोढ़ा को भी कहीं और तबादला कर दिया। तो ये हुआ कि दोषी को पर कार्रवाई करने के बजाय जिस अधिकारी ने उसके खिलाफ कंप्लेन किया उसको भी आपने हटा दिया। क्यों? इसका मतलब कि आदित्य कुमार को संरक्षण देने का इरादा था, मंशा थी उसको बचाने की। तो ये साफ है। दूसरे कि फिर आदित्य कुमार पर एफआईआर भी हुआ, जांच हुई और पाया गया कि शराब माफिया को संरक्षण इनका है, इनके देख रेख में वहाँ कारोबार होता है शराब का। तो इस पर गया में एफआईआर हुआ थानेदार पर और एसएसपी पर। थानेदार तो सस्पेंड हो गया, मगर एसएसपी पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन पर एफआईआर है, सरकार की ओर से एफआईआर है, मगर वो मुख्यालय में बैठे हुए वेतन उठा रहे हैं आराम से। और जब कई महीने गुजर गए तो उन्होंने उस केस को रफा दफा कराने की सोची और अपने एक फ्रॉड मित्र का सहारा लेकर के उसको चीफ जस्टिस बना करके, कथित चीफ जस्टिस के रूप में कॉल करवाया, फ़ोन करवाया डीजीपी को, और डीजीपी से उसने पैरवी की कि इनको छोड़ दिया जाए और कहीं अच्छी जगह पोस्टिंग की जाए इनकी। इस बीच एसएसपी ने, आदित्य कुमार ने बेल के लिए मूव भी किया कोर्ट में, अग्रिम जमानत के लिए। उनको डर था कि कहीं हमारी गिरफ्तारी ना हो। कोर्ट ने अग्रिम जमानत की उनकी याचिका खारिज कर दी। इसके बावजूद डीजीपी या पुलिस मुख्यालय नहीं सचेत हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और जब ये सारा भंडाफोड़ हुआ कि और इन्होंने बरी भी कर दिया। मज़ेदार बात यह है कि फर्जी चीफ जस्टिस के आग्रह पर, डांट डपट पर ये सर करके मिमियाने लगे डीजीपी। बिहार का डीजीपी एक फ्रॉड के सामने मिमियाता रहा। वो भी कई जगह सुनने में आया है, वायरल हुआ है कुछ उसका अंश। तो ये उस केस से बरी कर दिया इन्होंने आदित्य कुमार को, और पोस्टिंग की तैयारी हो रही थी। फिर किसी तरह से ये मामला खुला कि ये फर्जी कॉल कर रहा था, कोई दूसरा आदमी है। तो फिर जांच शुरू हुई इसकी, और जांच में पाया गया कि पूरा मामला फर्जी है, वो चीफ जस्टिस का कॉल नहीं था। तब फिर उसको सस्पेंड किया गया एसएसपी को, जिसको लाइन हाजिर किया गया था, और डीजीपी सुरक्षित हैं। तो ये एक केस सार्वजनिक हुआ। ऐसे पता नहीं कितने केस पैरवी पर, नेताओं के, अधिकारियों के, भाई भतीजों के, चचा चाची के पैरवी पर उन्होंने काम किया होगा और अपराधियों को राहत दी होगी। तो इसकी बड़े पैमाने पर जांच की ज़रूरत है, निष्पक्ष जांच की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री के दावे की धज्जियां उनके विश्वस्त अधिकारी ने उड़ा दी। अब ये किस मुंह से बिहार के मुख्यमंत्री कहेंगे कि हमारी सरकार न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है? साफ साफ इस केस में दिखा कि बिहार के डीजीपी एक अपराधी अपने अधिकारी को बचा रहे हैं, केस से बरी कर रहे हैं। तो ये तो स्थिति है बिहार की। इस तरह से शासन यहाँ चल रहा है। और उसके बाद जब पत्रकारों ने ये सवाल पूछा मुख्यमंत्री से कि क्या डीजीपी पर भी कोई कार्रवाई होगी, तो मुस्कुराते हुए कहते हैं कि छोड़िए इन सब बातों को, अब उनके कितने दिन बचे ही हुए हैं रिटायरमेंट में,
फिर खुद ही कहा कि 2 महीना 3 महीना बचा हुआ है, यानी 3 महीना किसी के रिटायरमेंट में बचा हुआ है और वो कोई गुनाह करता है, कोई अपराध करता है, तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? रिटायरमेंट के दिन ऐसे दर्जनों केस हैं कि रिटायरमेंट के दिन लोग सस्पेंड हुए हैं, जेल गए हैं, सजा हुई है, तो इनमें तो अभी 3 महीने बाकी हैं। और उसकी तारीफ भी करते हैं डीजीपी की, चीफ मिनिस्टर, कि बाकी का काम, एक काम में इन्होंने गड़बड़ी कर दी मगर बाकी का काम इनका बहुत बढ़िया रहा है, पुलिसिंग में और नए चीज़ को लागू करने में बहुत अच्छा काम किया है। तो मुख्यमंत्री शर्मिंदा होने के बजाय अपने अधिकारी के कुकृत्यों पर उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं सार्वजनिक रूप से, यानी आप भी वही कर रहे हैं जो आपके डीजीपी ने किया। तो ये बिहार के प्रशासन का असली चेहरा सामने आ गया है, जो अब तक छुपा हुआ था और सब प्रमाण सामने आया है। तो ये स्थिति है। अब दुर्भाग्य ये है इस प्रदेश का कि विपक्ष को जितने जोर शोर से इस मामले को उठाना चाहिए था वो नहीं उठा पा रहा है। तो ये मामला अब दब गया। अब 2-4 दिन में ये चर्चा से बाहर हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, फिर मौज हो जाएगा। फिर वो जो एसएसपी सस्पेंड हैं उनका भी सस्पेंशन कुछ दिनों के बाद ख़त्म होगा, फिर बरी होंगे, पोस्टिंग होगा, फिर माल लूटेंगे, फिर शराब बेचवाएंगे अपने संरक्षण में। तो ये हो रहा है बिहार में। बिहार का सच यही है जिसको पर्दे से ढका गया है। तो बिहार में शराबबंदी काफ़ी सख्त है, ऐसा दावा करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, और कहते हैं कि अगर हल्का सा भी कुछ गड़बड़ किए तो सीधे अंदर जाएंगे। मतलब आम लोग अगर गरीब की बात करें तो उनके के लिए तो किसी प्रकार की मतलब देखा जाए तो बचाने के लिए कुछ नहीं है, ना बचने के लिए है। लेकिन जैसे ही बात एक अधिकारी लेवल के आदमी की आती है, बड़े रसूख वाले की आती है, सारे कानून बदल जाते हैं पूरी तरह से। बिल्कुल बदल जाते हैं। और शराबबंदी तो एक बहुत बड़ा धोखा है। अभी पटना हाई कोर्ट ने 2 दिन पहले जो कहा है उसको पढ़ लीजिए कि क्या कहा, क्या टिप्पणियां की कोर्ट ने, और लगातार टिप्पणी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट लगातार सब बिहार के शराबबंदी को लेकर टिप्पणी कर रहा है कि कैसे अंधेर मचा हुआ है, कैसे अराजक स्थिति पैदा कर दी गई, कैसे हाई कोर्ट ने कहा कि नए नए अपराध इससे पैदा हो गए शराबबंदी से। तो अगर आप किसी काम को कर रहे हैं, कोई कानून ला रहे हैं, नया जनहित में ला रहे हैं, ठीक है, शराबबंदी अच्छी बात है, ये अच्छा कदम है, मगर वो अच्छा कदम जब विष भी जब अमृत बन जाए तो वो किस काम का वो अमृत, जब वो लोगों की जान लेने लगे। तो शराबबंदी अच्छा कदम है, मगर उससे समाज में अराजक स्थिति पैदा हो गई तो फिर उस बंदी का क्या फायदा। 4 लाख लोगों पर केस हुए हैं, 4 लाख केस हुए हैं, हजारों लोग या कहिए कि लाखों लोग जेल में बंद रहे हैं, और जो पैसे वाले हैं, प्रभावशाली लोग हैं, वो छूट जा रहे हैं, बेल पर बाहर आ जा रहे हैं। जो गरीब हैं बेचारे 2 पैसा कमाने के लिए स्मगलिंग करते हैं शराब की, वो सड़ रहे हैं जेल में। इस पर कोर्ट ने भी ध्यान आकृष्ट किया है। नीतीश कुमार ने जो डीजीपी को लेकर बयान दिया, उससे अन्य अधिकारियों को क्या मैसेज जाएगा कि जब रिटायरमेंट का टाइम हो तो कुछ भी कर ले, कोई गड़बड़ी नहीं होगी? उनकी बल्ले बल्ले होगी। ट्यूनिंग आप बैठाए रखिए, राजनेताओं से, सत्ता के केंद्रों से ट्यूनिंग बैठाए रखिए, बल्ले बल्ले कीजिए, मजा कीजिए, खूब बेईमानी कीजिए, चोरी कीजिए, संरक्षण दीजिए अपराधियों को और मौज कीजिए। इसका मैसेज तो साफ साफ यही जाता है। तो आखिरकार समझ से परे है कि एक अधिकारी के लिए नीतीश कुमार इतना दिल क्यों खोल दिए? कितनी बड़ी शराबबंदी जो कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट कहिए कि माना जाता है, और उसमें इतनी बड़ी लापरवाही, फिर भी एक विशेष अधिकारी के लिए कह रहे हैं कि छोड़िए 2-3 महीना तो बाकी है। अब इसमें क्या किया जाए आगे? इसमें कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं है। सब कुछ तो मुख्यमंत्री जी ही कह दिए हैं, सब कुछ उन्होंने सामने रख दिया है। अब ये लोगों को सोचना है, इस प्रदेश की जनता को सोचना है, विपक्ष को सोचना है। हालांकि विपक्ष भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, विपक्ष में भी वैसे ही लोग हैं जैसे सत्ता पक्ष में लोग हैं। तो ये चरित्र बन गया है राजनीति का और नौकरशाही का। इससे कैसे निजात मिलेगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है, गूढ़ सवाल है ये। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, अब बिहार में शराबबंदी जब से लागू हुई, नीतीश कुमार हमेशा से डंके की चोट पे ये कहते रहे, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। भले ही वो कोई मामला हो, केवल शराबबंदी की बात नहीं करेंगे, लेकिन जो मुद्दा अभी उठा है, चाहे गया के एसएसपी का
फर्जी चीफ जस्टिस बन के डीजीपी को फोन करने का। और ये मामला जब से सामने आया है उसके बाद सवालों के घेरे में बिहार के मुखिया हैं, और सवाल के घेरे में इसलिए हैं कि आखिरकार एक अधिकारी के लिए इतना ज्यादा दिल उन्होंने क्यों खोल दिया कि गलती हुई है। वो खुद मानते हैं कि डीजीपी साहब से गलती हुई है, लेकिन कहते हैं कि अब रिटायरमेंट में ज्यादा टाइम नहीं है इसलिए छोड़ दीजिए। तो इसका मतलब क्या, जो अन्य अधिकारी हैं किसी भी विभाग के, जब उनके रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो वो गलती करेंगे, और बिहार का प्रशासन या बिहार की सरकार इसलिए उसे केवल छोड़ देगी क्योंकि अब उनके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है। तो देखिए, इससे एक बात तो साबित होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दावा कि ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, ये तो यहां पर धाराशायी हो गया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बयान दिया है उस पर भी सोचने की बेहद जरूरत है। अब बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।